हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हाइपरबली। हाइपरबली है क्या? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसका जो वर्ड है हाइपरबली, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है एक्सेस या ओवरकास्टिंग। एक्सेस को हम ये कह सकते हैं अगर आगे की डेफिनेशन में एग्जेजरेशन या बढ़ा चढ़ाकर कोई सी बात को कहना। इसी डेफिनेशन देख सकते हैं। हाइपरबली इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन लिटरेचर टू एग्जेजरेट और ओवरस्टेट समथिंग फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। इन हिंदी, हाइपरबली एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए, ओवरस्टेट समथिंग। और क्यों कहा जाता है? जिससे कि हम उसको एम्फोसाइज या इफेक्ट्स दे सकें। किसी बात को कह रहे हैं तो एम्फोसिस देते हुए कह सकें, इसलिए इसका हाइपरबली का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन, इट इज़ यूज फॉर एम्फेसिस और एज अ वे ऑफ मेकिंग अ डिस्क्रिप्शन मोर क्रिएटिव एंड ह्यूमरस। हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हाइपरबली का फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम डिस्क्रिप्शन को और क्रिएटिव और ह्यूमरस दिखा सकें। एग्जाम्पल हम देखेंगे भी आगे। और ये ध्यान रखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपरबली इज नॉट meant टू बी टेकन लिटरली। द ऑडियंस नोज इट्स एन एग्जेजरेशन। ध्यान रखें, हाइपरबली जब भी आप कभी भी लिटरेचर में हाइपरबली पढ़ते हैं तो कभी भी उसको लिटरल मत लीजिएगा। मतलब जैसा दिख रहा है, जैसा आप पढ़ पा रहे हैं, वैसा उसका अर्थ नहीं होता है। उसका अर्थ कुछ और ही होता है। और ज़्यादातर ऑडियंस जानती है कि ये एग्जेजरेशन है, ये बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हाइपरबली क्या है? ऑफन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पोइट्री के अंदर या ड्रामा के अंदर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। It can also be used to make a point or draw attention to a particular aspect of a story or idea. ध्यान है कि हाइपरबली का इस्तेमाल जो है, हमेशा स्टोरी या कोई ड्रामा या कोई कहानी, कोई आइडिया के बारे में जब बात हो रही होती है तो हाइपरबली जब इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर, तो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि ऑडियंस की अटेंशन को वो ड्रॉ कर सके, कैच कर सके, समझा सके उस बात को, पर्टिकुलर पॉइंट को। वहाँ पर हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। एग्जाम्पल लिटरेचर में है, W.H. Auden एक पोएम है, एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग। इसका एक छोटा टुकड़ा है आपके सामने है। आई विल लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन एंड द सामन सिंग इन द स्ट्रीट। ये जो पोएम है, इसका जो पीस है छोटा सा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना और अफ्रीका कैसे मिल सकते हैं। दोनों देश अलग अलग हैं। और आप देख सकते हैं कैसे रिवर जो है माउंटेन को क्रॉस कर सकती है, जंप कैसे कर सकती है। और आप देख सकते हैं सामन कभी भी रोड्स पर वॉक नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो हैं, जो है बताई गई हैं इसमें, मगर एक्चुअली पोएट इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ये बता रहा है, इसने यहाँ पर बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया है, हाइपरबली का इस्तेमाल किया है फिगर ऑफ स्पीच का। वो इसलिए किया है जिससे कि वो इस बात पर जोर दे सके, एम्फोसाइज कर सके कि उसका जो प्यार है, किसी एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका के लिए जो प्यार है, वो कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी उसमें ताकत है। इसलिए उसने इस चीज़ को हाइपरबली का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस प्यार की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब नेचुरल सी बात है कि कोई व्यक्ति हॉर्स नहीं खा सकता, मगर यहाँ पर ऐसा इसलिए आई कुड ईट अ हॉर्स ये बता रहा है, वो एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इतना ज़्यादा भूखा है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है उसको कि अगर उसके सामने अगर घोड़ा भी आ जाएगा, हॉर्स भी आ जाएगा तो उसे खा जाएगा। तो ये एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर उसने हाइपरबली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर एग्जेजरेशन को शो किया गया है। तो ये आपका क्या है? हाइपरबली, फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू।